रामायण के बारे में जो व्यक्ति जानता होगा वो सुपर्णखा के बारे में भी जानता होगा। रामायण के बाद आखिर सुपर्णखा कहाँ गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली सुपर्णखा ही थी? क्या सुपर मक्का ही सभी मुस्लिमों की वंशज है? रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आप सबके जहन में उठता है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन सुपर्णखा आखिर कहाँ गई? इस खास रहस्य से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। हम सभी जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण और उसके साथियों को लंका सौंपी गई थी, लेकिन सुपर्णखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी। उसके बाद वह कहाँ गई, इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप यह सब तो जानते ही हैं कि जब सुपर्णखा राम की तरफ आकर्षित होकर उसके पास आती है और कहती है कि वह उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वह लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी सुपर्णखा को मना कर देते हैं। सुपर्णखा वापस श्री राम के पास जाती है और उसके बाद माता सीता के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं और उनको मारने के लिए उनकी तरफ पड़ती हैं। इतने में ही लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए सुपर्णखा की नाक को काट देते हैं। इसी आक्रोश में आकर वह रावण के पास जाकर सारी बातें बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार सुपर्णखा का जिक्र नहीं किया गया। आखिर वह उसके बाद गई कहाँ? हाल फिलहाल में एनिमेटेड मूवी या कहीं वेब सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान आपने डिज्नी हॉटस्टार पर देखी होगी। उसमें दोस्तों सुपर्णखा का जिक्र किया गया, जहां कहा गया है कि प्रकृति माता द्वारा उसे बंदी बना लिया गया, लेकिन यह सरासर गलत है। कहा जाता है कि नाक काटने के बाद सुपर्णखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वह भी अपना बचाव करते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को अपना स्वरूप यानी कि शिवलिंग दे दिया और उससे कहा, जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। आपने YouTube पर यह बहुत सी स्टोरी में सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था, वह दरअसल वही शिवलिंग है जो शिव जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि सुपर्णखा को ही दिया था। उस समय सुपर्णखा हमेशा चेहरे को ढककर रखती थी। दोस्तों, धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी यही परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, सभी मुस्लिम लोग आपने देखे होंगे कि बुर्खा पहनते, उसके पीछे का कारण यही है। दोस्तों, मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए सुपर्णखा ने वहीं पर रहना शुरू किया। वह इस समय मक्का मदीना में है, जहां पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे सुपर्णखा ने कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्का पहनना, क्योंकि यह पहले से ही सुपर्णखा की नित्या थी, जहां सुपर्णखा की सिर्फ और सिर्फ आँखें ही दिखती थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के पास सुपर्णखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसलिए शुक्रवार का विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है कि जितने भी मुसलमान लोग हैं, सुपर्णखा उन्हीं की वंशज थी। अरब देश में मक्का मदीना का शिवलिंग है, जिसे मंकेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, जहां पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, पर इससे रिलेटेड जो भी बातें सामने निकल कर आई हैं, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं
कुछ ऐसी बातें जो प्रूफ करती हैं कि मक्का में सचमुच में शिव विराजमान हैं। दोस्तों, पंडित वेदांत के द्वारा लिखित ग्रंथ रामावतार चरित्र के युद्ध कांड पर करण में मकेश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मकेश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है, लेकिन कहाँ इस विषय में कोई जिक्र नहीं है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर लंका जा रहा था। और शिवलिंग काफी भारी था, इसलिए रास्ते में उसने सोचा थोड़ा विश्राम करें और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तो विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग उठाने की कोशिश की तो वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया, जिस कारण दैत्य और सूर्पणखा वहीं पर इसका पूजन करने लगे। कहा जाता है कि वह जगह मक्का ही थी जहां रावण ने शिवलिंग को रखा था। कहा यह भी जाता है कि जिस स्थान पर मक्का है वहां भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन नामक मलिक राजा का विनाश किया था। इसी के साथ दोस्तों पर हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वह कोई न कोई जलाशय अवश्य मौजूद है, और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस जल को गंगा जल की तरह ही अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग जमजम के पानी के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं यह स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज और वह बार यह अवश्य दिखाते हैं कि कहीं न कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मक्का में गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी है। यह साबित होता है कि कोई न कोई डर मुसलमानों को जरूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है, चाहे वह चर्च हो या मंदिर, गुरुद्वारा हो या बौद्ध मठ, कहीं भी किसी के प्रवेश पर पाबंदी नहीं है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया कि मक्का के ऊपर काले रंग का कपड़ा क्यों रखा जाता है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। यह काला रंग संपूर्ण राक्षस जाति का प्रतीक माना जाता है, और साथ ही किसी भी हिंदू को यह पता न चल जाए कि इस्लाम के अनुयायी भी हमारी तरह शिवजी की पूजा करते हैं या उनमें आस्था रखते हैं। इसलिए काबा पर काला कपड़ा रखा जाता है, और काबा को काले रंग से ढकने की परंपरा इसलिए भी निभाई जाती है क्योंकि सूर्पणखा यानी कि इस्लाम की देवी रामायण काल और उसके बाद अपने मुंह को काले रंग के कपड़े से ढककर रखा करती थी, और आज सूर्पणखा के वंश की महिलाएं भी काले रंग के बुर्के को पहनती आ रही हैं। हालांकि दोस्तों, दुनिया को गुमराह करने के लिए बुर्के को कई प्रकार और रंगों में बांट दिया गया, किंतु सत्यता तो जो है वही है। यह सूर्पणखा की देन है, जिसे इस्लाम की महिलाएं इस्लामी रीति रिवाज के अंतर्गत धारण करती हैं, और समाज के इस एक तरफा पहनावे के कारण ही दुनिया इन्हें मुसलमानों के नाम से जानती है। मुसलमानों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम के शुरुआती अंकियों को लेकर बनाया गया है, जो कि बहुत ही चर्चित है। तो आइए जानते हैं कि इस्लाम धर्म कैसे पैदा हुआ। दोस्तों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह तो मजहब है, और खुद मुसलमान भी अपने नाम के आगे धर्म लगाने का विरोध करते हैं। ये हमेशा ही इस्लाम को एक मजहब से ही प्रचारित करते हैं, और मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोह में इजाफा करते जाना। और यह बात सभी जानते हैं, और खुद इस्लाम के अन्य धर्मों के साथ लड़ाई भी इसी बात को लेकर होती है, क्योंकि इस्लाम के लोगों को लगता है कि वह संसार में बहुत ही कम मात्रा में यानी उनकी संख्या काफी कम है, इसलिए वह हर दम अपने मजहब को बढ़ाने की बात सोचते और करते रहते हैं। दोस्तों, जब इस्लाम के निर्माण की बात आती है तो हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम का जनक माना जाता है, जो कि अरबी वासी थे। अब ऐसा नहीं है कि इस्लाम का निर्माण हजरत मोहम्मद साहब ने किया था, बल्कि उनसे पहले से ही अरब में इस्लाम मौजूद था। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।